नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मनमोहन ने कहा, लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के खाते में कैश ट्रांसफर ही सबसे बेहतर विकल्प। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में गठित कांग्रेस का परामर्श समूह छोटे व मझोले उद्योग को राहत देने के सुझावों का एक प्रस्ताव जल्द एनडीए सरकार को सौंपेगा। एमएसएमई सेक्टर को उबारने के साथ ही लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के संकट और गेहूं खरीद की चुनौती से निपटने के उपायों की रूपरेखा भी पार्टी सरकार को सौंपेगी। हालांकि इनसे जुड़ी सिफारिशों से पूर्व कांग्रेस ने जनधन, पीएम किसान और वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन के सभी खाता धारकों को 7,500 रुपए तत्काल कैश ट्रांसफर का सरकार को सुझाव दिया है। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस के कोरोना परामर्श समूह की हुई पहली बैठक में कैश ट्रांसफर का सुझाव देने का यह फैसला हुआ। समूह के सदस्य जयराम रमेश ने बैठक के बाद वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन में संकट का सामना कर रहे जरूरतमंदों के खाते में कैश ट्रांसफर ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसीलिए सभी जनधन खातों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन के साथ पीएम किसान के सभी लाभार्थियों के खाते में 7,500 रुपए तुरंत ट्रांसफर होने से अगले 1 महीने की उनकी मांग और जरूरत दोनों पूरी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार से कांग्रेस की मांग, हर जनधन, पेंशन और पीएम किसान खाते में डाले जाएं 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के खातों में मोदी सरकार की ओर से ट्रांसफर की गई सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने हर खाते में 7,500 रुपए देने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि हर जनधन खाते, पेंशन खाते और पीएम किसान अकाउंट में 7,500 रुपए जमा किए जाएं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सलाहकार समूह की पहली बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के सामने यह मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी के सलाहकार समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से जयराम रमेश ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योग को पुनर्जीवित करने, फसल खरीद और पलायन समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इससे 1-2 दिन में मोदी सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो अपर्याप्त हैं। हम सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देंगे। हमने एमएसएमई को नया जीवन देने के लिए बहुत ठोस प्लान तैयार किया है। हम जल्द इसे सरकार को सौंपेंगे। राहुल ने दोहराया, करेंगे सहयोग। रमेश ने कहा कि इस बैठक में मनमोहन सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसएमई क्षेत्र को मदद देने पर जोर दिया। उनके मुताबिक गांधी ने फिर दोहराया कि संकट की इस घड़ी में रचनात्मक मानसिकता के साथ सरकार का सहयोग करना है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस सलाहकार समूह की बैठक हर दूसरे दिन होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत बोले, फ्लाइट वालों को 4 दिन का वक्त, मजदूरों से किया भेदभाव। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। कामकाज नहीं होने की वजह से श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि विभिन्न राज्यों में मजदूरों के रहने खाने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डा और मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूर अचानक जुट गए। बहुत से मजदूर कई दिनों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। इस बीच ये भी मांग उठी कि मजदूर को उनके घर तक छोड़ने का इंतजाम किया जाए। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट से चलने वालों के लिए विमान सेवा बंद करने से पहले 4 दिन का समय दिया, मगर मजदूरों के लिए रात को 8 बजे आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजदूरों को समय नहीं दिया गया। देश भर में जो मजदूर जहां फंसे हैं वहां से आने चाहिए और जो जाना चाहते हैं उन्हें वहां जाने के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने आज गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि मजदूरों की समस्या हल कीजिए, जो लोग फंसे हैं उन्हें लाने का उपाय कीजिए। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान समेत 4 राज्यों में केंद्र की टीम भेजी है ताकि कोरोना वायरस के बाद के हालात का जायजा लिया जा सके। जयपुर में हमारे साथ उस टीम की बातचीत हुई और हमने कहा कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है, सिर्फ गेहूं की समस्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधान परिषद को लेकर हंगामा,
संजय राउत बोले, सीएम ठाकरे को सदस्य मनोनीत करने से राज्यपाल को कौन रोक रहा है। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को प्रश्न किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटा से विधान परिषद के लिए मनोनीत करने के राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को मंजूरी देने से कौन रोक रहा है। राउत ने कहा कि कोश्यारी का भाजपा से जुड़ाव कोई छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। ठाकरे विधानसभा और विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस प्रकार से 28 मई को उनके कार्यकाल के 6 माह पूरे हो रहे हैं। संविधान के अनुसार कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे पद की शपथ लेने के 6 माह के भीतर दोनों में से किसी का भी सदस्य निर्वाचित होना होता है, अन्यथा उसे पद से इस्तीफा देना होता है। राउत ने उम्मीद जताई कि ठाकरे 27 मई के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी, जिसमें ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का सुझाव दिया गया था। राउत ने मराठी समाचार चैनल से बातचीत में कहा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटा से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की है। सीट भी रिक्त है, तब उन्हें सिफारिश मंजूर करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि यह वक्त किसी प्रकार की राजनीति करने का नहीं है। राउत ने कल भी राज्यपाल पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट किया, राजभवन राज्यपाल का आवास राजनीतिक साजिश का केंद्र नहीं बनना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की ना के बाद कोटा से खुद ही लौट रहे छात्र पहुंचने लगे बिहार। जी हां दोस्तों, कोटा को लेकर बिहार की सियासत सरगर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कोटा में फंसे छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा, जो जहां हैं वहीं रहें। ऐसा करना लॉकडाउन का उल्लंघन और गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होगा। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार की मजबूरी पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के नागरिकों को मंझधार में बेसहारा छोड़ देने का आरोप लगाया। आरजेडी ने यह आरोप भी लगाया था कि कई रसूखदार लोगों ने अपने बच्चों को लॉकडाउन के बीच वापस घर बुलवाया है। अब प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल सिंह अपनी पत्नी और बेटी को वापस लेकर अपने निजी वाहन से कोटा से पटना पहुंच गए हैं। वहीं अब कोटा से छात्र भी खुद से ही वाहन रिजर्व कर वापस बिहार लौटने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को सुविधा मुहैया कराई जाए, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मैं आज एक बार फिर सरकार से मांग कर रहा हूं कि जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल फील्ड में काम कर रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी जिस प्रकार से बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, सभी को तत्काल पीपीई किट, मास्क से लेकर सुरक्षा के आवश्यक सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा, फील्ड में काम कर रहे इन सभी कर्मवीर योद्धाओं को अन्य राज्यों की तरह 50 लाख के बीमा के दायरे में लाकर सुरक्षा कवच प्रदान की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा है या जहां कोरोना संक्रमण के कम मामले हैं, वहां के पुलिस फोर्स को तत्काल कोरोना प्रभावित रेड हॉटस्पॉट जिलों में पदस्थ किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की ना के बाद कोटा से खुद ही लौट रहे छात्र पहुंचने लगे बिहार। जी हां दोस्तों, कोटा को लेकर बिहार की सियासत सरगर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कोटा में फंसे छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा, जो जहां हैं वहीं रहें। ऐसा करना लॉकडाउन का उल्लंघन और गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होगा। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार की मजबूरी पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के नागरिकों को मंझधार में बेसहारा छोड़ देने का आरोप लगाया। आरजेडी ने यह आरोप भी लगाया था कि कई रसूखदार लोगों ने अपने बच्चों को लॉकडाउन के बीच वापस घर बुलवाया है। अब प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल सिंह अपनी पत्नी और बेटी को वापस लेकर अपनी निजी वाहन से कोटा से पटना पहुंच गए हैं। वहीं अब कोटा से छात्र भी खुद से ही वाहन रिजर्व कर वापस बिहार लौटने लगे हैं। कोरोना के कारण कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने के लिए भले ही बिहार सरकार तैयार नहीं हो रही है, लेकिन जो भी सक्षम है और रुतबे वाला है वो अपने बच्चों को धड़ल्ले से बिहार लेकर आ रहा है। हजारों बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
दूसरी तरफ रसूखदार लोगों के बच्चे प्रतिदिन कोटा से बिहार आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 149 छात्र बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंच गए हैं, जिन्हें वहां क्वारंटीन किया गया है। यूपी से लगी सीमा से कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा से नवादा के लिए चले 10 छात्र 3 वाहनों से कैमूर पहुंचे। बॉर्डर पर मजिस्ट्रेट और चिकित्सकों की टीम ने उन सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कर हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई। ये सभी छात्र कोटा के जिलाधिकारी से पास लेकर अपने गृह जनपद के लिए चले थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।